हेलो फ्रेंड्स, हमारे सेशन टू द पॉइंट हरियाणा जीके में आज हम बात करेंगे राय मुकुंददास के छत्ते की। हम आपको बताएंगे राय मुकुंददास का छत्ते का निर्माण किसने करवाया, किस शासनकाल में हुआ, यह हरियाणा के किस जिला में है और क्यों कहा जाता है इसे बीरबल का छत्ता। और बताएंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको बता दें हमारा सेशन टू द पॉइंट हरियाणा जी के आपको मदद करेगा आगामी HCS 2021 ग्राम सचिव पुलिस पटवारी HSSC CAT। वहीं हम आपको बता दें HCS में 8 से 10 क्वेश्चन हरियाणा जी के आते हैं, वहीं ग्राम सचिव पुलिस पटवारी में 20 से 25 क्वेश्चन हरियाणा जी के आते हैं। और आज हम बात करेंगे राय मुकुंददास के छत्ते की। हम आपको बता दें इस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण यानी राय मुकुंददास के छत्ते का निर्माण शाहजहाँ के शासनकाल में नारनौल के दीवान राय मुकुंददास ने करवाया था। हम आपको बता दें नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है, इसलिए एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है राय मुकुंददास का छत्ता हरियाणा के किस जिले में है। आपका आंसर होगा महेंद्रगढ़। और हम आपको ये भी बता दें महेंद्रगढ़ एक मात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में न होकर दूसरी शहर में है, और वो है नारनौल। महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय महेंद्रगढ़ में नहीं है, नारनौल में है। एग्जामिनर अक्सर एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से किस जिले का मुख्यालय अपने स्थान पर ना होकर दूसरी जगह है। आपका आंसर होगा महेंद्रगढ़। अब हम बात करें राय मुकुंददास छत्ते की। ये स्मारक नारनौल के मुगल कालीन ऐतिहासिक स्मारकों में सबसे बड़ा है। अनुमान है कि ये स्मारक सुरंग मार्ग से दिल्ली, जयपुर, महेंद्रगढ़ तथा डोसी से जुड़ा हुआ है। हमने डोसी हिल्स के बारे में आपको बता चुके हैं, आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हो। अब बात करें मुगल कालीन। अगर बात करें मुगलों की तो हम आपको थोड़ा बता दें कि भारतीय इतिहास 3 भागों में विभाजित है। भारतीय इतिहास 3 भागों में विभाजित है: प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत इतिहास। बात करें प्राचीन कालीन के इतिहास की तो प्राचीन काल इतिहास शुरू होता है सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक, उत्तर वैदिक, उसके बाद मगध साम्राज्य, महाजनपदों का उदय और उन्हीं में मगध साम्राज्य, और मगध साम्राज्य एक साम्राज्य के रूप में उभरा। और उसके बाद मौर्य वंश के बाद ब्राह्मण वंश के बाद कुषाण वंश, कुषाण के बाद गुप्ता और गुप्ता के बाद हर्षवर्धन। और इस तरह है प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास। और बात करें मध्यकालीन इतिहास में तो मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है मुसलमानों के अरबों के आक्रमण से। और अरबों के आक्रमण में पहले मोहम्मद गजनी, फिर मोहम्मद गोरी और दिल्ली शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच मध्य युद्ध हुआ। और उस युद्ध में चौहान की हार हुई और भारत पे एक नए शासन की शुरुआत हुई जिसका नाम था सल्तनत काल। और उस सल्तनत काल में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ। और उस युद्ध में बाबर की विजय हुई और वो युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध। और उस युद्ध के विजय होने के बाद भारत पर लंबे चले आ रहे सल्तनत काल का अंत हुआ और भारत पे एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई, वो था मुगल साम्राज्य। और उसी मुगल साम्राज्य में था बाबर का पुत्र हुमायूं का पुत्र अकबर, और अकबर का पुत्र जहांगीर, और जहांगीर का पुत्र शाहजहां। और शाहजहां ने के एक शासनकाल में बना था राय मुकुंददास का छत्ता। अगर हम टाइम के अनुसार बताएं तो 1627 से 1657 ईस्वी तक था शाहजहां का शासनकाल। और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल में बना था दिल्ली का लाल किला, दीवान आम, दीवान खास, दिल्ली के जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद। हम आपको बता दें आगरा की मोती मस्जिद वहीं शाहजहां ने बनवाई थी, लेकिन दिल्ली में जो मोती मस्जिद बनाई थी वो बनवाई थी औरंगजेब ने। आप कन्फ्यूज मत होना, हम आपको फिर से बता दें आगरा में मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी, लेकिन दिल्ली में मोती मस्जिद बनवाई थी इनके पुत्र औरंगजेब में, जो कि इनके अगले शासक थे। अब बताते हैं हम आपको आगे। लोगों के अनुसार बहुत समय पहले एक बारात सुरंग देखने के लिए अंदर घुसी थी, यानी राय मुकुंददास का छत्ते में घुसी थी, लेकिन वह लौट कर नहीं आई, ऐसा कहा जाता है। और अकबर के शासनकाल में यहाँ बीरबल का आना जाना था, इसलिए इस स्मारक को बीरबल का छत्ते के नाम से भी जाना जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बीरबल का छत्ता कहाँ है, आपका आंसर होगा महेंद्रगढ़ जिले में, नारनौल में। एग्जामिनर आपसे पूछेगा राय मुकुंददास के छत्ते को क्या कहा जाता है, आपका आंसर होगा बीरबल का छत्ता, क्योंकि इसी स्थान पर अकबर के समय बीरबल का आना जाना था, इसलिए इसे बीरबल का
छत्ता भी कहा जाता है। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।